नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि विपक्षी एकता में दरार आखिर क्यों गहरी होती जा रही है। पार्टियां आपस में बयानबाजी कर रही हैं और दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ चुका है। हाल ही में रायपुर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने वहां के स्कूलों की स्थिति को भयानक बताया था, तो वहीं अब पवन खेड़ा ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले दिल्ली में अलका लांबा के बयान ने दोनों दलों के राजनीतिक जंग छेड़ दी, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल के बयान ने सरगर्मी को बढ़ा दिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शनिवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने वहां के स्कूलों की स्थिति की जमकर आलोचना की और इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल के हमले से कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई। सीनियर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली में अपनी सरकार के प्रदर्शन की तुलना पिछली शीला दीक्षित सरकार के साथ करनी चाहिए। खेड़ा ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल तैयार हैं तो दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व सरकार बनाम वर्तमान आप सरकार के प्रदर्शन पर बहस की जा सकती है। उन्हें रायपुर की फ्लाइट लेने से पहले दिल्ली पर बात करनी चाहिए, जो शहर रसातल में जाता जा रहा है। अब दूसरे विपक्षी दल भी इंडिया गठबंधन पर चुटकी ले रहे हैं। एआईएमआईएम की चीफ ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लैला मजनू का खेल बहुत हो रहा है। वहीं एक कार्यक्रम में ओवैसी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए इस पर कहा कि इसे एक ऐसा महबूब बताया जिसने लोगों के साथ वफा नहीं की है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई सुकून नहीं मिलने वाला है। तो विपक्षी एकता में दरार के जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टियों की तरफ से ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि साफ तौर पर धीरे धीरे अब पार्टियों के बीच में, दलों के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में विपक्षी एकता में कहीं न कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस और आप तो आमने सामने दिखाई दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी और कांग्रेस के बीच में भी अब जद्दोजहद शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर जो भी पार्टियां हैं लगातार इस असमंजस में है कि आखिर इसका रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्योंकि सारी ही पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानी दे। बात अगर यूपी की जाए तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि वहां पर सीटें छोड़ दी जाएं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली और पंजाब में चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस पीछे हट जाए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि यहां से कांग्रेस पीछे हट जाए। कुल मिलाकर इस पूरे गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लगातार दरार की जो तस्वीरें हैं वो हम देखते आ रहे हैं और अब ये तस्वीरें बाहर भी आने लगी हैं। जारी कर दिया है गारंटी कार्ड, लेकिन विपक्षी एकता में दरार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी सवालों को समझेंगे, तस्वीर को समझेंगे कि विपक्षी एकता में जो लगातार दरार के सवाल उठ रहे हैं वो आखिर क्यों उठ रहे हैं। क्या ऐसी रणनीति समीकरण बिठाए जा रहे हैं जो पार्टियों की तरफ से दिखाए तो नहीं जा रहे हैं लेकिन नजर जरूर आ रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पार्टी से हमारे साथ संजीव निगम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सब तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं सवाल आरके मिश्रा जी और संदीप त्रिपाठी जी दोनों से ही एक एक करके पूछना चाहूंगी। ये जो लैला मजनू कहा जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? अब तो दूसरे दल भी आप पर चुटकी लेने लगे हैं कि ये लैला मजनू का खेल चल रहा है। आरके मिश्रा जी। नहीं जवाब दे रहा हूं। वक्ता जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से INDIA का गठन हुआ था
हम लोगों ने पहले ही दिन से कहा था, जिस दिन ये गठबंधन तैयार किया गया था और उसका नाम और स्वरूप दिया गया था, और ये मोदी जी के खिलाफ जो एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, मतलब मोदी जी समझिए, मतलब जनता के विरुद्ध जिस तरह से गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, मुझे बहुत ही हास्यास्पद भी लगा और आश्चर्य भी लगा। अब आज के तारीख में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर में सदन में हम लोगों ने जब चर्चा की, तो अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने खुद कहा था, जो कि देखिए अब यहाँ से जब ये निकलेंगे अध्यादेश के खिलाफ या उसके सपोर्ट में, जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को वहां पर इनके साथ मतलब जो गड़बड़ियां करने की कोशिश की सदन के अंदर में, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है जिस कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब के अंदर में डेंट किया आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह से नुकसान पहुंचाया और एक तरह से सत्ता से बाहर फेंका, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से गड़बड़ियां करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जनता देख नहीं रही है? बिल्कुल जनता देख रही है। जनता तो दोनों तरफ देख रही है, बीजेपी को भी देख रही है, कांग्रेस को भी देख रही है। मिश्रा जी, लैला मजनू का खेल चल रहा है, इस तरीके के तंज अब होने लगे हैं। 2024 को तो बहुत देरी है, अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में आपको लैला मजनू का टैग दे दिया गया। और देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज पवन खेरा हो या अलका लांबा जी हो या कांग्रेस के अन्य नेता, और जिस तरह से सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी के जो भी मतलब प्रवक्ता मैंने देखा है या नेता देखा है, जिस तरह से एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर में या यूपी के अंदर में कांग्रेस को कौन कितना सीट देता है क्षेत्रीय दल, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस को कहीं से भी कोई पसंद कर रहा है। और उसके बावजूद भी कांग्रेस जिस तरह से समझौता करने के लिए तैयार बैठी है, मुझे लगता है पता नहीं क्या इनकी मजबूरियां है। अरे कांग्रेस अगर है कानूनी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, क्या मजबूरियां हैं ये संदीप त्रिपाठी जी से ही जान लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मजबूरियों की बात भी करेंगे, लेकिन जो टैग दिया जा रहा है लैला मजनू का, अब तो दूसरी दल के जो आपके गठबंधन में शामिल भी नहीं है वो भी तंज कसने लगे हैं। जिनका काम है वो तंज कसेंगे, जिनका काम है जनता की आवाज उठाना, जनता के लिए लड़ना, वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो आज श्रद्धेय राजीव गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने IT और जो है आज जो जिस टेलीविजन पर हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं, ये सब क्रांति लाने वाले निर्णायक को भी नहीं छोड़ते हैं। किस तरीके से उन पर निजी हमला करते हैं, किस तरीके से उनका करने का काम करते हैं। ठीक है, निजी हमला तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, वो भी आपके गढ़ में जाके कर रही है। इसे न माने दरार, इसे ना कहें कि इंडिया में कहीं ना कहीं दरार दिख रही है। बिल्कुल देखिए, आपके ही राज्य में जाकर स्कूलों पर सवाल उठा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी पार्टियां राज्य स्तर पर अपने एक अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन करती है, दूसरे प्रदेशों में वो अलग अलग चुनाव लड़ती है। ऐसे बहुत सारी पार्टियां नेशनल दलाल अलायंस यानी NDA में भी है, जो है राष्ट्रीय स्तर पर साथ में रहते हैं। ठीक है सर, संदीप जी आप समझे नहीं मेरे सवाल को। अलायंस करते हैं, JDU पहले हुआ करती थी, JDU इनके साथ हुआ करती थी अलग अलग राज्यों में। संदीप जी बहुत सारी पार्टियां। संदीप जी, आप अलायंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि विपक्षी गठबंधन जो किया है इंडिया के नाम से, उसमें कई दल, अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी आपको मिल चुका है, वो आपके राज्य में जाकर स्कूलों की बुराई करते हैं, आपकी राज्य सरकार पर सवाल उठाते हैं, और उस पर पवन खेड़ा साहब लगातार चुनौती दे रहे हैं। आप उसको नकार देंगे? पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो सबसे पहले दिल्ली की हालत भी तो देखी जाए। नहीं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि राज्यों में अलग अलग पार्टियां लड़ती रही हैं। हम चुनाव उनके अगर खिलाफ लड़ रहे हैं तो बिल्कुल हम तो वो अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, हम अपनी बातें करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में, जिस छत्तीसगढ़ की आप बात कर रही हैं, आप चाहे क्राइम का रेट देख लीजिए, सबसे कम, चाहे आप देख लीजिए सबसे कम बेरोजगारी दर कहीं पर है वो छत्तीसगढ़ है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कुछ नहीं किया है आपने। ऐसे तो कुछ ये तो वही लोग हैं जो शीला दीक्षित बड़ी मोटी फाइलें लेके घूमा करते थे। क्या हुआ? अब जाकर शीला जी के चैनल स्पष्ट कर रहे हैं, जितने फ्लाईओवर, जितने ओवरब्रिज वो बना के देंगे वही आज तक चल रहे हैं। जितने विद्यालय उन्होंने खोले थे आज उनको भले ये कर दें, लेकिन विद्यालय ये नहीं बता सकते जिससे उन्होंने खोला हो।
तो ये सारी चीजें जनता देख रही है ना। आप बातें किसी को आरोप लगाना, आरोप लगा कर राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन आप सिर्फ जो है ये अगर काम की बात आएगी तो हम पूछेंगे ना आम आदमी पार्टी से कि आप बताइए दिल्ली में आपने जो है नया कॉलेज खोला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीप जी, संजीव निगम जी, वहाँ पर अध्यापकों की संख्या क्यों कम है? ठीक है, जो क्यों खाली पड़े हुए हैं? संजीव निगम जी, आप सरकार दूसरे राज्यों में जाकर सरकारों की नाकामी बताती है। ठीक है संदीप जी, संदीप जी ठीक है, ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। संजीव निगम जी से जवाब लेने दीजिए। बना है इस मुद्दे के आधार पर बना है, हम राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा एनडीए बना हुआ उसका सुनिए तो संदीप जी, ठीक है संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों में जाती है, वहां की नाकामी बताती है कि ये ऐसा हो रहा है राज्य में, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्या अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप ये नहीं बताना चाहेंगे कि पूरा दिल्ली रसातल में जा चुका है, किस हिसाब से दिल्ली की जनता परेशान है, उस नाकामी को नहीं बताएंगे आप? वक्ता जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा। एक प्रश्न मेरा भी बनता है आपसे करने का। हालांकि आपने आज इसको चर्चा का विषय बनाया, बहुत अच्छा बनाया, आप स्वतंत्र है बनाने के लिए, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है। एक अभी 10 दिन हुए, 10 अगस्त को लोकसभा में जो एक रिपोर्ट टेबल हुई थी, कैग ने रखी थी, सीएजी। सर आपने कल भी इस बारे में मुझे बताया था, इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। बिल्कुल किया था। हाँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, हाँ। ये इसमें चर्चा का विषय होना चाहिए। हाँ। सुबह से लेकर के शाम तक विभिन्न चैनलों पे इस पर डिबेट होनी चाहिए। हाँ। कि ये जो टॉपिक है, ये जो ज्वलंत मुद्दा है। हाँ। मैं अगर कहूँ तो आप ये साहब आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, हाँ। ये कैग निकाल के ले आई है, तरह तरह के जो घोटाले और भ्रष्टाचार किया है केंद्र में बैठी सरकार ने, द्वारिका एक्सप्रेसवे में किया है, भारतमाला सड़क परियोजना में किया है, आयुष्मान योजना में किया, उसमें चर्चा कराइए, उसमें प्रश्न करिए। सर जो मुद्दा आएगा तो उस पर भी चर्चा होगी, ये हम तय करने वाले कोई नहीं होते कि कौन से मुद्दे पर चर्चा की जाए। संजीव जी नहीं, ये सुनिए मैडम, ऐसा है मैडम, ज्वलंत मुद्दा है। क्या जो सरकार केंद्र में बैठी है इसके खिलाफ कहीं न कहीं क्या दबाव है? मीडिया के लोग भी प्रश्न नहीं उठाते, मीडिया के लोग बिल्कुल प्रश्न उठाते हैं। आप पूछिए सवाल, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर आर.के. मिश्रा जी आपके सामने, आप सवाल उठाइए और पूछिए। उनसे प्रश्न पूछूंगा बिल्कुल। इस पे मीडिया के लोगों को सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग चैनलों में इसमें डिबेट होनी चाहिए। अब रही आपकी बात, जो आपने प्रश्न किया था मैं उसका भी जवाब देता हूँ। हालांकि अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने हमारे बहुत अच्छी बात कही है। हमारा जो गठबंधन है, अभी हम केंद्र से इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ये जो सरकार है पिछले 9 सालों से चल रही है, 10 वर्ष पूरे होने को है, इसने कुछ नहीं किया। इसने हमारे युवकों के साथ छल किया, इसने हमारी बहन बेटियों के साथ छल किया, कोई काम, कोई प्रगति का कोई कार्य नहीं किया। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है। नहीं ठीक है और हम इसमें कामयाब भी हो गए। हाँ। रही बात राज्यों की, तो राज्यों में ये जो राजनीतिक दल है स्वतंत्र है। अब आप कल को प्रश्न उठा सकते हैं कि साहब ये जो है क्या कहते हैं, नगर निकाय के चुनावों में आप मिलकर लड़े और ग्राम पंचायतों में, तो सबका स्तर अलग अलग है। लोकसभा का स्तर अलग है, राज्य विधानसभाओं का अलग है। ठीक है, अभी संजीव निगम जी और संदीप त्रिपाठी जी दोनों ही आर.के. मिश्रा जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप इस बात को तो कहने में पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा कर दिया, लेकिन अपनी जो नाकामियां हैं, आपकी जो खामियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आप दबाने की कोशिश करते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी एक रिपोर्ट की बात कर रही है, उस पर भी आप कोई जवाब नहीं देते। वैसा कि देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल सदन के अंदर में है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, ये उन्होंने सदन के अंदर में कहा था। और मुझे बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी इनके पंजाब और दिल्ली में सत्ता से उखाड़ फेंका, आज उसी के साथ अच्छा है कुछ भी बात पहले, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी भी गड़बड़ियां करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने सीएजी रिपोर्ट की बात करी है,
इसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन गडकरी जी खुद इस चीज को लेकर के जब उनसे आज तक के इंक्लेव में कॉन्क्लेव में पूछा गया तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, मुझे लगता है जो कि उनको समझ में आ जानी चाहिए सबकी पार्टियों को, जो कि कहाँ पर क्या है, किस तरह से हेराफेरी है। आज नितिन गडकरी के ऊपर में आप प्रश्न लगा रहे हैं, मुझे लगता है जो कि कैलाश सिसोदिया साहब और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिस तरह से मामले बने हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इनको किस सबूत की जरूरत पड़ेगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। जब न्यायालय ने भी इनको जमानत देने से इनकार कर दिया, आज हमारे ऊपर में प्रश्न लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर में। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज अपने ही मंत्रियों के सर्टिफिकेट बांटने से घबराते क्यों हैं? आज यही जनता पूछना चाहती है, क्योंकि जनता की आवाज है, इसलिए हम कठोरता से इस मुद्दे को उठाएंगे, इस विषय को उठाएंगे। जहाँ तक घमंडिया गठबंधन की बात है, मुझे लगता है घमंडिया गठबंधन को अब फिर से मंथन करना पड़ेगा, खास करके कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी तो निश्चित तौर पर इनका नुकसान कर ही रही है, लेकिन घमंडिया गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश, मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगी। संदीप त्रिपाठी जी, हो चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, कांग्रेस को दरकिनार करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को फिर भी शर्म नहीं है, अभी भी उस गठबंधन में अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपको सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं भी पहुंच रहा है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंच रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार, उसे खत्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में आपकी सरकार, उसे खत्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने। गुजरात में आपकी अच्छे वोट बैंक को पूरी तरह से सेंध लगाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। और उसके बाद भी आप आम आदमी पार्टी के किए हुए कामों की सराहना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपसे एक बात के बारे में मैं पूछना चाहूं कि कुर्बानी तो सिर्फ इंडिया में जितने गठबंधन है सब आपसे ही मांग रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में मांग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मांग रही हैं, बिहार में आरजेडी और जेडीयू के नीतीश कुमार मांग रहे हैं, तो सब जगह आप अपनी सीटें छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? ममता जी, टाइम कम है, सवाल आपका बहुत बड़ा है। और हमारे झंडिया के साथी भी तो झंडिया के साथी हैं। हाँ। झंडिये समझ रहे हैं ना? झंडिये नेशनल दलाल अलायंस, दलाल मतलब समझते हैं ना, दलालों का गठबंधन करने वाले लोग। एक दलाली कर रहा है अडानी की, बड़का दलाल, वो गुजरात का पंडा गुजरात से आया है चोरी वोरी गहने करके, फिर देश के गहने चोरी कर रहा है, फिर जो है देश का गहना लूट रहा है। ऐसे चोरों और दलालों का गठबंधन करने वाले आर्टिस्ट बकरियों के बकरे जो कभी शेर हुआ करते थे, आज दूसरे को घमंडिया और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, घमंड की बात करते हैं। तो एक जो अभी बब्बर शेर बन के छाती पीटता था, एक अकेला 70 भारी, अब बकरियां आर्टिस्ट बकरों को। संदीप जी, जो सवाल किया उसका जवाब आप नहीं देंगे? अभी आपने कहा वक्त की कमी है और उसके बाद आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मैम, मुझे पता है कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए समय मिल जाएगा, लेकिन ये जो घमंडिया और दुनिया भर की बात करने वाले तो इनके जवाब ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दीजिए। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि चोरी भी करेंगे तब भी हंसेंगे, देश को लूट रहे हैं, सार्वजनिक कंपनियां बेचेंगे तब भी हंसेंगे, 2 करोड़ लोगों का रोजगार खा गए, यही दे रहे थे, खा गए तब भी हंसेंगे, लोगों को 22 तक पक्का मकान दे रहे थे, खा गए फिर भी हंसेंगे, लोग जो बुलेट ट्रेन दे रहे थे खा गए, वंदे भारत रह गई तब भी हंसेंगे। मतलब इतने बेशर्म लोग हैं, इतनी चोरी डकैती लूटपाट करने के बाद, दलाली करने के बाद भी आज दूसरों पर सवाल खड़ा करेंगे 9 साल सत्ता में रहने के बाद। नहीं, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, मैं अब जनता मांग रही है हिसाब। आपको हिसाब देना पड़ेगा कि 2014 में 19 में आपने 40 सैनिकों की शहादत करके 40 सैनिकों को मरवा कर उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी। अब रही बात आपके सवाल की, देखिए हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, हम लोग देश की आजादी से निकले हुए जो है आंदोलन के सिपाही हैं। हमें गर्व है कि हमने इस देश के लिए शहादत दी है। जान से बड़ी चीज कोई होती है क्या? हम देश के लिए जान दे सकते हैं तो सीटें क्या है? हमने बहुत बार सैक्रिफाइस किया इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। हम देने को तैयार है। ठीक है संदीप जी, वक्त की कमी है मेरे पास। संजीव निगम जी, आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है गांधी जी ने संदीप जी, ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना। ठीक है संदीप जी, ठीक है। नहीं, संजीव निगम जी से भी मुझे आखिरी प्रतिक्रिया लेनी है, वक्त की कमी है, मैं आपको माफी चाहूंगी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। वक्ता जी, आपने मिश्रा जी ने पूछा था सीएजी रिपोर्ट के बारे में, इन्होंने जवाब नहीं दिया।
हाँ। इनको दूसरों की चिंता है, कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी। अरे भाई आप चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कर रहे हैं। आप बताओ, जवाब देना, सीएजी ने रिपोर्ट दिया, क्यों नहीं बोलते? सीएजी ने कहा है ना 200 मतलब कितना घोटाला, 2 गुना 4 गुना नहीं 15 गुना घोटाला आप कर रहे, कमाल है। ठीक है, तो किलोमीटर बनने वाली सड़क तो मान लिया जाए संजीव निगम जी इस बात को कि कोई दरार नहीं है, किसी तरीके की कोई आपको बिल्कुल है ये, लेकिन समय आते आते सारी दरारें ये भर जाएंगी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा हुआ है, बिल्कुल। मीटिंग में बैठक वो सब सारी चीजें सब भर जाएगी, कहीं कोई दरार की गुंजाइश बचेगी नहीं। आपको बता देता हूँ, चुनाव बयानबाजी आप लोगों की तरफ से हो रही है। कांग्रेस कहती है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर हम लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जाकर आम आदमी पार्टी कहती है कि यहाँ के स्कूल चौपट हो गए हैं। फिर भी आप सारे विवाद को दरकिनार करते हुए ये कह देते हैं कि पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये सोचने वाली बात है। आज मध्य प्रदेश में जा रहे हैं केजरीवाल जी, हाँ। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है तो हम जाएंगे नहीं क्या देश भर में, हर जगह जाएंगे। कल छत्तीसगढ़ गए, आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं केजरीवाल साहब। मध्य प्रदेश में भी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो क्या जाना ना छोड़ देंगे? राष्ट्रीय दल है, हम जी। जाएंगे नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, अपने अपने रास्ते, यही राजनीति, अपने अपने रास्ते तो बनाने ही पड़ेंगे। यही सवाल तो मेरा था आपसे संजीव जी। राष्ट्रीय दल है वक्ता जी, तो हम पूरे देश में जाएंगे, हाँ। अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे सुनेंगे उनकी बात। ठीक है, जाते जाते आर के मिश्रा जी। तभी तो आप देखिए वक्ता जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि समन्वय गठबंधन कभी भी सफल नहीं होगा। मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ, जनता को भी समझना चाहिए। ये गठबंधन केवल आप मजबूरी में गठबंधन है, और मुझे लगता है जनता की संदीप जी 1 मिनट संदीप जी। हाँ ठीक है, वो नेता है जो देश के लिए नहीं, देश से भरे पड़े हुए हैं, इनके ऊपर में हजारों केस पड़े हुए हैं। मुझे लगता है जनता को भी सोचना पड़ेगा, और ऐसे गठबंधन देश की सेवा नहीं करते, ठीक जो है। देश का मेवा खाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है जनता 2024 में इनको ठीक है, अब ये तो वक्त बताएगा कि विधानसभा चुनाव 3-4 राज्यों में होने वाले हैं, जहां राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है। इस पर भी नजर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि जिस हिसाब से गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है, उसको वारे न्यारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में पासा पलट सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में शरद पवार से दिक्कत है, क्योंकि मोदी के साथ मंच साझा हो रहा है, तो अजीत पवार के साथ मुलाकातें हो रही हैं। उधर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना डंका पीटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस बात को नकार रही है कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बेबुनियादी हैं। 2024 आने से पहले जिस हिसाब की रणनीति गठबंधन की तरफ से बनाई जा रही है, कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।